हमारा सब्जेक्ट है सीएनसी मशीन्स एंड ऑटोमेशन। हमने शुरू की हुई अपनी 6th यूनिट यानी कि ऑटोमेशन एंड एनसी सिस्टम। एनसी सिस्टम ऑटोमेशन के अंदर हम बात कर रहे थे ऑटोमेशन के बारे में, ऑटोमेशन के टाइप्स के बारे में, जो हमारे थ्री टाइप्स थे ऑटोमेशन के, जिसके अंदर फ्लेक्सिबल, प्रोग्रामेबल और हमारी फिक्स्ड ऑटोमेशन थी। हमने बात की थी, कुछ टर्म्स थी, इंपॉर्टेंट टर्म्स, जिससे कि आपको बताया था कि कुछ शॉर्ट फॉर्म के अंदर हमारी टर्म्स होती है, जिन टर्म्स जो कि हमारी इंपॉर्टेंट होती है ऑटोमेशन के अंदर, जैसे कि कैड है, कैम है, सिम है, एफएमएस है और काफ़ी तरह से थी, जैसे एजीबी है, एजीबीएस है यानी कि ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स, या फिर हमारी ऑटोमेटेड स्टोरेज है, रिट्राइवल सिस्टम है, कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग है, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग है, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग है, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है। तो काफ़ी तरह से हमारी क्या थी, कुछ टर्म्स थी जो हम ऑटोमेशन के अंदर कर रहे थे। इसी के अंदर हम एक और टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। वो हमारा टॉपिक क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या फिर हम इसको बोल सकते हैं एआई। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बोल सकते हैं, या फिर हम इसको बोल सकते हैं एआई। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई का मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है कि इट इज सिमिलर टू ह्यूमन इंटेलिजेंस, कि जिस तरह से हमारा दिमाग, इंसान का एक दिमाग काम करता है, सेम उसी तरह वर्क करती है हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो भी हमारी बाय मशीन्स, यानी कि ये किसके द्वारा करेगी, जो मशीन के द्वारा, मतलब एक आदमी, एक वर्कर, ह्यूमन बीइंग जो मशीन के द्वारा काम करता है, दिमागी काम करता है, उसी तरह का सेम वर्क हम कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से। इंटेलिजेंस का मतलब एक तरह से होता है द कैपेसिटी टू लर्न करना एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। सब जो इंटेलिजेंस यानी कि दिमाग, इसका काम क्या है, जो भी प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स को पहले तो लर्न करना, फिर उनको सॉल्व करने की कोशिश करना, वो कहला जाता है इंटेलिजेंस। उसको हम बोलते हैं इंटेलिजेंस, द कैपेसिटी ऑफ लर्न एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, लर्न एंड सॉल्व द प्रॉब्लम, वो उसको हम बोलते हैं इंटेलिजेंस। ठीक है, इंटेलिजेंस यानी कि टू लर्न, द कैपेसिटी ऑफ लर्न एंड सॉल्व द प्रॉब्लम, वो इंटेलिजेंस होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब हम बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिमिलर होती है हमारी, जैसे हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस होती है बाय मशीन्स के द्वारा, जैसे हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस होगी, उसी प्रकार हमारी क्या कहलाएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जब मशीन से हम यूज करते हैं, तो किस लिए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करते हैं, किस लिए करते हैं, द एबिलिटी टू, ठीक है, टू एबिलिटी सॉल्व द प्रॉब्लम। इसका हम यूज किस लिए करते हैं, किस लिए हम यूज करते हैं, द एबिलिटी, इसके अंदर क्या होती है, द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की क्षमता होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। द एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम किसका यूज कर लेते हैं, हम यूज करते हैं हमारी द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इसी तरह हम बात करें हमारी द एबिलिटी टू एक्ट लाइक ह्यूमंस, द एबिलिटी टू एक्ट लाइक ह्यूमन। जो हमारे ह्यूमंस यानी कि जो मनुष्य होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, आर्टिफिशियल किस तरह से बिहेव करती है, सेम एज इट, जैसे ह्यूमंस बिहेव करते हैं उसी तरह की क्षमता होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इसके अंदर। ठीक है, और काफी तरह की जो भी वर्क्स हैं, लर्न है, रीडिंग करना है, नॉलेज से रिलेटेड जो भी है समस्याएं, प्रॉब्लम्स हैं, उन सब के अंदर भी हम यूज कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। यानी कि एक तरह से जो बिहेव करती है लाइक ए ह्यूमन, जैसा ह्यूमन बीइंग काम कर सकता है, जैसा ह्यूमन बीइंग सोच सकता है, जैसे काम कर सकता है, सेम हम काम करवा सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। किनकी सहायता से, जो भी हमारे कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम्स है, कंट्रोल सिस्टम की सहायता से, इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से भी हम क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ह्यूमन बीइंग की तरह एक्ट कर सकते हैं। ये सारी क्षमता होती है किसके अंदर, हमारी
इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, ठीक है, जैसे कि प्लानिंग करना, लर्निंग करना, कम्युनिकेशन करना, कम्युनिकेट करना किसी दूसरे के साथ, तो ये सारी एबिलिटी भी होती है हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, ठीक है। कि जैसे प्रिंसिपल के अंदर बात कर लेते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर क्या आएगा, तो कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन करना, लर्निंग करना, ठीक है, लर्निंग हो गया, या फिर नॉलेज के बारे में बात करनी, तो ये सारी चीजों में भी हम यूज कर सकते हैं हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। किसका यूज कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर सकते हैं। अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो ये क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द इंटेलिजेंस ऑफ मशीन, मशीन की इंटेलिजेंस है, या फिर हम बोल सकते हैं द ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस विच एम्स टू क्रिएट इट, जिसका काम क्या होता है, किसी चीज को क्रिएट करना, ठीक है। कि कंप्यूटर साइंस की ब्रांच बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि एक इंटेलिजेंस मशीन है जिसका एम है क्रिएट करना, क्रिएट टू इट, यानी कि जो भी चीज है उस चीज को क्रिएट करना। जिस तरह से हमारा ह्यूमन बीइंग है, जैसे हम ह्यूमन है, कोई भी काम कर सकते हैं, किसी भी कार्य को कर सकते हैं, एबिलिटी होती है, सेम उसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। जैसे मान लीजिए साइंटिस्ट तैयार करते हैं रोबोट्स वगैरह, रोबोट तैयार करते हैं, रोबोट जो होते हैं जिसको हम कंप्यूटर कंट्रोल की सहायता से, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स लगे होते हैं जिसकी सहायता से हम कंट्रोल कर सकते हैं। जिस तरह से ह्यूमन काम कर रहा है, वर्कर काम कर रहा है, सेम काम हम रोबोट की सहायता से, रोबोटिक की सहायता से भी कर सकते हैं हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर। तो वो भी किसके अंदर आ जाता है, वो भी आ जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, कि उसके अंदर भी क्या है, सेम बिहेव कर रहा है, जब रोबोट्स होंगे वो सेम बिहेव करेंगे जैसे हमारे ह्यूमन बीइंग कर रहे हैं। काम कैसे करेंगे, जैसे ह्यूमन बीइंग्स कर रहे हैं, तो उसी तरह से काम कर सकते हैं रोबोट्स भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा क्या रहेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब हम बात कर लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। पता लगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या फिर बोल सकते हैं एआई, ये क्या है, एक तरह से इसके अंदर ह्यूमन बीइंग की तरह रिएक्ट करते हैं, सेम ह्यूमन बीइंग की तरह होते हैं, इनके अंदर एबिलिटी होती है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, एक्ट करते हैं ह्यूमन बीइंग की तरह, जो भी लर्निंग है, कम्युनिकेट करना है तो वहाँ कम्युनिकेट करना है, लर्निंग करनी है तो वहाँ पे भी हम यूज कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अब हम बात कर लेते हैं आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है इसकी एप्लीकेशंस के बारे में, कि कहाँ कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, या फिर हम बोल सकते हैं एआई को, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ एआई, शॉर्ट फॉर्म में ज्यादा याद रखा जाता है एआई। एआई आपको काफी जगह पूछा जाएगा, ये एक तरह से कंप्यूटर साइंस की ब्रांच बोल सकते हो, या फिर एक इंटेलिजेंस मशीन बोल सकते हो जो हम यूज करते हैं ऑटोमेशन के अंदर। तो अब देखिए एआई जो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसकी एप्लीकेशंस के बारे में, कि कहां कहां पे हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। इट इज यूज्ड इन, ठीक है, यहां पे लिख लेते पहले टॉपिक कि क्या है, एप्लीकेशंस। किसकी एप्लीकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशंस, ठीक है, एप्लीकेशंस। तो कहां कहां पे यूज कर सकते हैं, पहले इट इज यूज्ड इन मेडिसन, मेडिसन या फिर जो भी हमारी मेडिकल फील्ड होती है, मेडिकल इंडस्ट्रीज होती है, मेडिकल इंडस्ट्रीज के अंदर भी हम यूज कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इट इज यूज्ड इन मेडिसन, जो भी हमारी क्या है, मेडिसिन है, मेडिसिन के अंदर भी हम किसका यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो अब देखिए जो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसका हम मेडिकल के अंदर, मेडिसिन के अंदर हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, जो हमारी मेडिकल इंडस्ट्रीज जो बोल सकते हैं आप, वहां पे हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो जैसे हमारा कोई बेड शेड्यूल तैयार करना, हमने बेड शेड्यूल तैयार करना है हॉस्पिटल के अंदर, या फिर हमने रूटीन जो हमारी डॉक्टर्स की रूटीन है, जो हमने स्टाफ की रूटीन्स बनाई हुई है, उस रूटीन को बनाने के लिए, उस रूटीन को क्रिएट करने के लिए, रोटेशन जो हमारी चल रही है उस रोटेशन को तैयार करने के लिए भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर सकते हैं। या फिर जैसे लिखा हुआ है मेडिकल इंफॉर्मेशन अगर प्रोवाइड करवानी है तब भी हम यूज कर सकते हैं हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इसके अलावा कुछ कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस वगैरह होते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन होते हैं, सर्जिकल ऑपरेशन होते हैं, तो वहां पे भी हम यूज कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो इस तरह से काफी मेडिसिन या फिर मेडिकल सेक्टर के अंदर जो मेडिकल फील्ड होती है, मेडिकल इंडस्ट्रीज होती है, वहां पे हम यूज कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। पता लगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि मेडिकल सेक्टर में कैसे यूज कर सकते हैं, बेड शेड्यूलिंग करने के लिए, जो हमारे स्टाफ की रोटेशन है, स्टाफ की रोटेशन को बनाए रखने के लिए, या फिर जो हमारे मेडिकल इंफॉर्मेशन अगर हमने प्रोवाइड करवानी है किसी को, तो मेडिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने के लिए हम
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर सकते हैं, या फिर कई बार सर्जिकल ऑपरेशंस होते हैं, या फिर कोई कॉम्प्लिकेटेड, जिसको कॉम्प्लेक्स हम बोल देते हैं, कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशंस होते हैं, वहां पे भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हमारे एआई होते हैं इनका हम यूज कर सकते हैं मेडिकल सेक्टर के अंदर, मेडिकल फील्ड के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सेकंड पॉइंट के अंदर और हम कहां पे यूज कर सकते हैं, इट इज आल्सो यूज्ड इन म्यूजिक, इट इज यूज्ड इन म्यूजिक। जो हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री होती है, म्यूजिक के अंदर भी हम यूज कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, क्योंकि आजकल में जो मॉडर्न म्यूजिक आ रहा है उसके अंदर काफी ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम आर्टिफिशियल तरीके से क्या कर सकते हैं, म्यूजिक के अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जो हमारे चक्स वगैरह होते हैं, या फिर रिसर्च करने के लिए म्यूजिक के अंदर अगर हमने कोई रिसर्च करनी है तब हम यूज करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको पता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एक इंटेलिजेंस जिसके अंदर हम लर्न करते हैं, जिसके अंदर एबिलिटी होती है। ये क्या है, एक एबिलिटी जिसके अंदर लर्न और उसको सॉल्व करने की, यानी कि सॉल्व द प्रॉब्लम करने की एबिलिटी होती है, वो हमारी कहलाती है इंटेलिजेंस। तो हम कहां पे यूज कर सकते हैं, मेडिकल सेक्टर के अंदर, म्यूजिक के अंदर यूज कर सकते हैं। अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की, तो और हम इसका यूज कर सकते हैं टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर। इट इज यूज्ड इन टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर। फोर्थ पॉइंट के बाद बात करें टेलीकम्युनिकेशन, जो भी हमारे कम्युनिकेशन सेक्टर्स होते हैं, कम्युनिकेशंस इंडस्ट्रीज होती है, तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं। जो हमारे रोबोटिक्स होते हैं, रोबोटिक्स के अंदर भी हम, ठीक है, रोबोटिक्स जो होते हैं उनके अंदर भी हम यूज कर सकते हैं हमारी इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल का। जहां फिर हम बात करते हैं जो हमारे गेमिंग होती है, गेमिंग के अंदर भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, बात कर सकते हैं गेमिंग। अगर हम गेमिंग की बात करें तो गेमिंग के अंदर भी हम यूज कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर के अंदर हम यूज कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, बैंकिंग। ठीक है, तो ये हमारे क्या रहेंगे कुछ एप्लीकेशन की कहां कहां पे हम यूज कर सकते हैं किसका। ये तो क्या है, कुछ मेन पॉइंट्स है जहां पे हम यूज कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो एक बार फिर से देख लीजिए, हमने क्या लिखा है, इट इज यूज्ड इन मेडिकल, मेडिसिन, मेडिसिन यानी कि जो भी हम मेडिसिन वगैरह तैयार करते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं जो मेडिकल इंडस्ट्रीज होती है, मेडिकल सेक्टर के अंदर हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको बताया बेड शेड्यूलिंग करनी है, अगर हमने स्टाफ की रोटेशन को मेंटेन करके रखना है, या फिर जो मेडिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी है, तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं एआई का यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इसके अलावा जो हमने सर्जिकल ऑपरेशंस करने हैं, या फिर कई बार कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशंस होते हैं, तो वहां पे भी यूज कर सकते हैं एआई का। नेक्स्ट पॉइंट हमने बात की थी यूज इन म्यूजिक, यानी कि जो हमारी म्यूजिक फील्ड होती है, म्यूजिक सेक्टर होता है, वहां पे भी हम यूज कर सकते हैं म्यूजिक को क्रिएट करने के लिए, म्यूजिक पे रिसर्च करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। नेक्स्ट पॉइंट में हमने बात की, इट इज यूज्ड इन टेलीकम्युनिकेशन। जो हमारे टेलीकम्युनिकेशन होते हैं यानी कि मोबाइल्स वगैरह हो गए, फोन्स हो गए, तो वहां पे भी हम यूज कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। नेक्स्ट पॉइंट में बात की है यूज्ड इन रोबोटिक्स, जो भी हमारे रोबोट्स हम तैयार करते हैं, रोबोटिक्स सिस्टम होते हैं, तो वहां पे भी हम यूज कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। नेक्स्ट पॉइंट में हमने बात की है गेमिंग, कि जो हमारा गेमिंग सेक्टर होता है, गेमिंग सेक्टर के अंदर भी गेम्स को क्रिएट करने के लिए, गेम्स के अंदर 3D इफेक्ट लाने के लिए, एनिमेशन करने के लिए, वहां पे भी हम यूज कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। नेक्स्ट हमने बात की है बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग के अंदर में भी काफी बड़ी मात्रा में हम यूज करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इसके अलावा कुछ और एप्लीकेशंस होती है जिनके अंदर हम यूज कर लेते हैं, जैसे कि हमने इंडस्ट्रीज का कोई भी प्लांट लेआउट है, तो प्लांट लेआउट के अंदर हम आर्टिफिशियल का यूज करते हैं ताकि हमारा लेआउट हम प्रॉपर तैयार कर सके प्लांट का। क्रिएटिंग गेम्स, गेम को क्रिएट करने के लिए, या फिर हमारे जो सैटेलाइट कंट्रोल होते हैं, सैटेलाइट्स को कंट्रोल करने के लिए, न्यूक्लियर मैनेजमेंट के अंदर नेटवर्क डेवलप करने के लिए, तो इस तरह से काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं जहां पे हम यूज कर सकते हैं हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। किसका यूज कर सकते हैं, हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। जैसे इन्होंने बोला हुआ है कि जो शिपिंग है, शिपिंग करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, या फिर गेमिंग को क्रिएट करने के लिए, जो हमारी न्यूक्लियर पावर मैनेजमेंट है, पावर को मैनेजमेंट करने के लिए, तो इन सब सेक्टर्स के अंदर हम यूज कर सकते हैं हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ये हमारी क्या रहेगी कुछ एप्लीकेशंस किसकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की।
एप्लीकेशन के बाद अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। वो हमारा टॉपिक है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एडवांटेज के बारे में कि एआई की एडवांटेज क्या है। एप्लीकेशन के बाद बात करते हैं एडवांटेज के बारे में, फिर हम बात करेंगे डिसएडवांटेज। बात करते हैं, शुरू करते हैं। तो टॉपिक हमारा रहेगा, जो हमारा रहेगा वो क्या है, एडवांटेज। किसकी एडवांटेज? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एडवांटेज। तो फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट रहेगा एडवांटेज के अंदर कि कहां पे मोर पावरफुल एंड मोर यूजफुल कंप्यूटर्स। इसके अंदर यानी कि एडवांटेज क्या है आर्टिफिशियल की, कि नॉर्मली हम वर्क कर रहे हैं तो वहां पे हम सिंपल कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो हम कंप्यूटर्स यूज करते हैं वो मोर पावरफुल होते हैं। क्या लिखा होता है? मोर पावरफुल एंड मोर यूजफुल कंप्यूटर्स। मोर पावरफुल एंड यूजफुल कंप्यूटर्स, कि जो भी हम कंप्यूटर्स यूज करते हैं वो क्या होते हैं, मोर पावरफुल एंड मोर यूजफुल। सेकंड पॉइंट में बात करते हैं कि सेकंड पॉइंट क्या कहता है, न्यू एंड इंप्रूव्ड इंटरफेस। जो भी इंटरफेसेस हमें मिलते हैं वो क्या होते हैं, न्यू एंड इंप्रूव्ड इंटरफेसेस, कि जो भी इंटरफेसेस होते हैं, यानी कि जब हम ऑटोमेशन यानी कि एआई का यूज करते हैं ऑटोमेशन के अंदर, तो उसके दौरान हमें क्या करते हैं, नए और इंप्रूव्ड इंटरफेसेस हमें देखने को मिलते हैं। थर्ड पॉइंट की बात करें तो सॉल्विंग न्यू प्रॉब्लम्स, नई प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए भी हम यूज कर लेते हैं किसका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो ये हमारी क्या रहेगी, एक एडवांटेज रहेगी ऑटोमेशन के अंदर एआई की। नेक्स्ट हम बात करें तो जो बेटर हैंडलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, बेटर हैंडलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, बेटर हैंडलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो एक तरह से बेटर हैंडलिंग होती है इंफॉर्मेशन की, भी क्या हो जाती है, बेटरिंग हैंडलिंग। तो बेटर हम क्या कर सकते हैं, हैंडलिंग कर सकते हैं किसकी, हमारे जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होगी उनको हम एआई की सहायता से क्या कर सकते हैं, बेटर हैंडल कर सकते हैं। तो इस तरह से काफी चीजें होती हैं, इंफॉर्मेशन इनटू नॉलेज के अंदर भी इंक्रीजमेंट होती है किसके द्वारा, एआई के अंदर। तो ये हमारी क्या रहेगी, कुछ मेन एडवांटेज किसकी, एआई की ऑटोमेशन के अंदर। सबसे पहले पॉइंट में बात की कि मोर पावरफुल एंड यूजफुल कंप्यूटर्स, कि एआई के अंदर जो हम कंप्यूटर यूज करते हैं एडवांटेज क्या होते हैं, वो मोर पावरफुल और मोर यूजफुल होते हैं, यानी कि हम उनका ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बात की न्यू एंड इंप्रूव्ड इंटरफेसेस, एआई की वजह से हमें न्यू यानी कि नए और इंप्रूव्ड इंटरफेसेस देखने को मिलते हैं। सॉल्विंग न्यू प्रॉब्लम्स, न्यू जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में भी मदद करता है हमारा एआई। नेक्स्ट पॉइंट में बात की बेटर हैंडलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन को हैंडल हम कर सकते हैं बेटर तरीके से अगर हम यूज कर रहे हैं एआई का, ठीक है। एआई मतलब हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये तो हमने बात की एडवांटेज की, अब हम बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज के बारे में। किसकी डिसएडवांटेज, एआई की, कि आर्टिफिशियल की डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा डिसएडवांटेज ऑफ एआई, डिसएडवांटेज ऑफ एआई, ठीक है, डिसएडवांटेज। तो देखिए डिसएडवांटेज के अंदर क्या रहेगा, डिसएडवांटेज क्या हो सकती है, इंक्रीज्ड कॉस्ट, यानी कि जब हम ऑटोमेशन के अंदर एआई का यूज करते हैं तो एआई का यूज करने की वजह से क्या हो जाता है, कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है, यानी कि खर्चा ज्यादा होता है। इंक्रीज्ड कॉस्ट, जो हमारा कॉस्ट है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है जब हम ऑटोमेशन के अंदर एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हैं। सेकंड पॉइंट की बात करें तो डिफिकल्टी विद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होती है उसके अंदर डिफिकल्टी आती है, वो क्या होता है, स्लो एंड एक्सपेंसिव, यानी कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, सॉफ्टवेयर
डेवलपमेंट डिफिकल्ट, वो क्या होता है डिफिकल्ट, यानी कि वो क्या हो जाता है स्लो, ठीक है, स्लो हो जाता है, स्लो एंड एक्सपेंसिव, स्लो एंड एक्सपेंसिव, वो क्या होता है स्लो होता है और एक्सपेंसिव होता है जब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, हमारे किसके अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जब हम यूज करते हैं ऑटोमेशन के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है उसके अंदर डिफिकल्टी आती है, यानी कि प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से वो सॉफ्टवेयर क्या हो जाता है स्लो और एक्सपेंसिव होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं डिसएडवांटेज के अंदर, तो क्या है कि फ्यू एक्सपीरियंस प्रोग्राम, इसके अंदर जो प्रोग्राम्स हम यूज करते हैं वो क्या होते हैं लेस एक्सपीरियंस होते हैं, लेस एक्सपीरियंस्ड, लेस एक्सपीरियंस कि जो भी प्रोग्राम्स होते हैं वो क्या होते हैं लेस एक्सपीरियंस होते हैं, लेस एक्सपीरियंस्ड प्रोग्राम्स, जो भी प्रोग्राम्स होते हैं वो क्या होते हैं लेस एक्सपीरियंस्ड होते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या रहेंगी कुछ डिसएडवांटेज, किसकी डिसएडवांटेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, एआई की, इंक्रीज्ड कॉस्ट, कॉस्ट ज्यादा हो जाता है जब हम ऑटोमेशन के अंदर यूज करते हैं एआई का। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर बात की कि डिफिकल्टी इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डेवलप करने के लिए हमें क्या आती है डिफिकल्टी आती है ऑटोमेशन के अंदर एआई के अंदर। लेस एक्सपीरियंस प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम्स होते हैं वो क्या होते हैं लेस एक्सपीरियंस होते हैं प्रोग्राम्स, ठीक है। ये तो हमने बात की एआई के रिलेटेड, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो भी हमारे रहेंगे कि कौन कौन से एआई है, यानी कि एआई के अंदर हमने बात की है एआई के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, फिर हमने बात की आर्टिफिशियल की एप्लीकेशंस के बारे में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशंस क्या हैं, हमने बात की उसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं रोबोट्स के बारे में, रोबोटिक्स के बारे में कि जो हमारे रोबोटिक्स हैं वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है रोबोट, ROBOT, रोबोट। कि रोबोट क्या होते हैं, तो रोबोट क्या है मैकेनिकल डिवाइस दैट परफॉर्म ह्यूमन टास्क कि आइदर सिमुलेटेड बाय रिमोट कंट्रोल, यानी कि ये क्या है एक मैकेनिकल डिवाइस है, इट इज ए मैकेनिकल डिवाइस, इट इज ए मैकेनिकल डिवाइस which perform जो क्या करती है, जो क्या करता है परफॉर्म करता है, which perform human tasks by with कंप्यूटर, या फिर जो हम कंट्रोल करते हैं बाय रिमोट कंट्रोल, ठीक है। क्या लिखते हैं which perform human task automatically और रिमोट कंट्रोल कि रिमोट कंट्रोल के द्वारा, या फिर ऑटोमेटिकली क्या कर रहे हैं जो हमारे भी क्या है ह्यूमन टास्क हैं उनको परफॉर्म करने के लिए जो हम डिवाइस यूज करते हैं, जो भी हमारे ह्यूमन टास्क है उनको परफॉर्म करने के लिए जो हमारी मैकेनिकल डिवाइस यूज करते हैं जो कि ऑटोमेटिकली या फिर रिमोट कंट्रोल के द्वारा हम जिसको ऑपरेट करेंगे कंट्रोल करेंगे उसको बोल देते हैं रोबोट, वो हमारा क्या रहता है रोबोट। अब हम बात कर लेते हैं रोबोटिक्स के बारे में कि रोबोटिक्स क्या है, हम हमारी किसके बारे में बात करते हैं रोबोटिक्स के बारे में। तो द स्टडी एंड दो स्टडी करना, किसके बारे में स्टडी करना, जो हमने रोबोट पढ़ा है रोबोट की स्टडी करना वो हमारा कहलाती है रोबोटिक्स। कि क्या लिखेंगे स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ रोबोट टेक्नोलॉजी, स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ रोबोट टेक्नोलॉजी, ठीक है। कि एप्लीकेशन का एप्लीकेशन या फिर स्टडी करना, किसकी स्टडी करना रोबोट टेक्नोलॉजी की स्टडी करना वो हमारी कहलाती है रोबोटिक्स। रोबोट के बारे में आपको पता लगा कि रोबोट क्या होते हैं, रोबोट के बारे में पता लगेगा कि मैकेनिकल डिवाइस विच परफॉर्म ह्यूमन टास्क ऑटोमेटिकली और रिमोट कंट्रोल, यानी कि रिमोट कंट्रोल की सहायता से जब ऑटोमेटिकली ह्यूमन टास्क को कंप्लीट करे मैकेनिकल डिवाइस वो रोबोट होती है। उसकी जो हम स्टडी करेंगे उस टेक्नोलॉजी की स्टडी करेंगे तो उस स्टडी को हम बोल देते हैं रोबोटिक्स, वो हमारी क्या कहलाएगी रोबोटिक्स, ठीक है। तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ रोबोट्स के बारे में बात करें तो टाइप ऑफ रोबोट के अंदर काफी तरह के रोबोट्स आ जाते हैं, जैसे कि फर्स्ट बात करें इंडस्ट्रियल
इंडस्ट्रियल रोबोट। ठीक है, तो काफी तरह के हमारे रोबोट्स होते हैं, इंडस्ट्रियल रोबोट होते हैं। सेकंड हम बात करें तो हमारे पास आ जाएंगे मोबाइल रोबोट। ठीक है, मोबाइल रोबोट, इंडस्ट्रियल रोबोट्स होते हैं। और हम बात करें तो एजुकेशन रोबोट्स भी होते हैं, डोमेस्टिक रोबोट होते हैं। ठीक है, एजुकेशन, थर्ड पॉइंट में बात करें एजुकेशन रोबोट। एंड फोर्थ पॉइंट में अगर हम बात करें तो और हमारे पास कौन से आ सकते हैं, डोमेस्टिक रोबोट। तो काफी तरह के हमारे रोबोट होते हैं। जब हम बात करते हैं रोबोट टेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक है, तो रोबोट टेक्नोलॉजी के अंदर भी क्या होते हैं, काफी तरह के क्या आ जाएंगे, हमारे कंपोनेंट्स आएंगे। तो एक बार फिर से देख लीजिए, हमने इससे पहले बात की है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर हमने बात की है कौन कौन से हमारे कंपोनेंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में क्या होती है, इंटेलिजेंस यानी कि द कैपेसिटी टू लर्न एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स। इंटेलिजेंस यानी कि एक ऐसी एबिलिटी जिस एबिलिटी के द्वारा हम लर्न और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं प्रॉब्लम्स को। तो उसके अंदर हमने बात की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर की एडवांटेज, एप्लीकेशन और डिसएडवांटेज की। फिर हमने बात की है रोबोट के बारे में। रोबोट क्या है कि इट इज ए मैकेनिकल डिवाइस, कि रोबोट एक मैकेनिकल डिवाइस है विच परफॉर्म ह्यूमन टास्क। जो भी ह्यूमन टास्क होते हैं उन टास्क को पूरा करने की कोशिश करता है मैकेनिकल डिवाइस विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेटिक या फिर रिमोट कंट्रोल की सहायता से, या फिर ऑटोमेटिकली जो भी हमारे ह्यूमन टास्क है उनको करने के लिए जो हम एक मैकेनिकल डिवाइस का यूज करते हैं उस डिवाइस को बोल देते हैं रोबोट। फिर हम बात करते हैं रोबोटिक्स। तो रोबोटिक्स क्या है, द स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ रोबोट टेक्नोलॉजी, कि जो हमारी रोबोट टेक्नोलॉजी होती है, रोबोट टेक्नोलॉजी की स्टडी करना, वो कहलाती है रोबोटिक्स। वो हमारी क्या कहलाएगी, रोबोटिक्स। फिर हमने बात की है टाइप्स ऑफ रोबोट के अंदर। तो टाइप्स ऑफ रोबोट में अलग अलग प्रकार के रोबोट्स होंगे, जैसे कि इंडस्ट्रियल रोबोट, मोबाइल रोबोट, एजुकेशन रोबोट और डोमेस्टिक रोबोट्स। अलग अलग फील्ड के अंदर हम इनका यूज करते हैं। जैसे कि इंडस्ट्रियल रोबोट है तो इंडस्ट्रियल रोबोट्स का हम यूज करते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर मटेरियल्स को हैंडल करने के लिए, मटेरियल को हैंडल करने के लिए, स्टोरेज करने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए, प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए, चेकिंग करने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए, मटेरियल हैंडलिंग करने के लिए। तो अलग अलग जगह पे हम यूज कर सकते हैं इंडस्ट्रियल रोबोट का। इसी तरह जो हमारा मोबाइल रोबोट है, मोबाइल रोबोट का भी यूज हम कर सकते हैं काफी जगह पे, यानी कि एक स्थान से दूसरे जहाँ पे हम रोबोट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। एजुकेशन रोबोट के रूप में भी हम एजुकेशन के सेक्टर में यूज कर सकते हैं। डोमेस्टिक रोबोट्स का यूज हम घरों में डोमेस्टिक कार्य करने के लिए, जो भी हमारे जैसे किचन वगैरह में कोई काम करना है तो वहाँ पे हम यूज कर सकते हैं हमारे डोमेस्टिक रोबोट्स के बारे में। ठीक है, हमारे जो भी डोमेस्टिक रोबोट्स हैं उनके बारे में हम बात कर सकते हैं। एजुकेशन रोबोट्स हो जाएंगे, मोबाइल रोबोट्स हो जाएंगे, और हमारे पास कौन से आ जाएंगे, इंडस्ट्रियल रोबोट्स। तो ये हमारा रहेगा ऑटोमेशन एंड एनसी सिस्टम के अंदर, आपका चैप्टर के अंदर, यूनिट के अंदर रोबोट्स के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपको पता लगा, कैम के बारे में, कैड के बारे में, सिम के बारे में, ऑटोमेशन के बारे में कि किस तरह से ऑटोमेशन करते हैं। ये हमारा क्या रहेगा, ऑटोमेशन एंड एनसी सिस्टम।